बिल्कुल इन टाइम असां सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अंदरि मौजूदु आहियूं, जिते हुरियत अॻवान आहे मिसाल मलिक उहा हिते पहुती आहे, जंहिं वकील अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। उन्हनि सां इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन्हनि जो इन हवाले सां छा चवणु है। मैडम, आपका वो शुक्रिया, क्या कहेंगी आज आप सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आइए, मुख्तलिफ अहदेदारों से आपने बातचीत की, क्या कहेंगे? आई एम रियली ग्रेटफुल टू सिंध हाई कोर्ट बार एंड एसोसिएशन एंड टू ऑल दीज ऑनरेबल लॉयर्स, जो इनकी बॉडी है, इनकी सीनियर लीडरशिप जो है, इनकी इन सब ने वेलकम भी किया है और बहुत जो है सपोर्ट भी दिया है, अनकंडीशनल सपोर्ट कश्मीर कॉज को। और बाकायदा एक फॉर्मुलेट कर रहे हैं हम, पूरे पाकिस्तान के बार्स का मैं दौरा कर रही हूँ और सबसे मैं मदद के लिए जो आई हूँ। यहाँ पे वो रवायती जो होता है कि फ़ंक्शन हो, लॉयर्स हों और स्पीचेस चल रही हों, ये वो बात नहीं है। हम आ रहे हैं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, और पॉलिसी मेकिंग के लिए हम लोगों की कंसल्टेटिव सेशन आज बाकायदा हुआ है। इसके अंदर सब लॉयर्स ने, सीनियर लॉयर्स ने अपने फीडबैक्स दिए हैं, लीगल ओपिनियंस दिए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को जो शहरक को काटा, जो एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 और 35A, वो दुनिया में इस वक्त लेटेस्ट फॉर्म ऑफ वॉर है, जिसे लॉफेयर कहते हैं, जो किसी बंदूक से नहीं होती, किसी गोलाबारी से नहीं की जाती, कोई हाइब्रिड वॉरफेयर नहीं है कि हैकिंग हो रही है। ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद सारी कश्मीरी कौम को जो है एक ही पेन के स्ट्रोक से हिंदुस्तान की सरकार ने इल्लीगली रेफ्यूजी बना दिया, और उसके बाद से लेकर अब तक 50 लाख वहाँ पे इंडियंस को सेटल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो काले कवानीन है, ऊपा, टाडा, पोटा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, एक के बाद एक काला ड्रैकोनियन लॉ जो है, जिसके तहत हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी और स्टेट को कंप्लीट इम्यूनिटी है। इस वक्त लाखों की तादाद में कश्मीरी जो हैं वो जेलों में बंद हैं, ना उनका कोई गुनाह है, ना कसूर है, उनको बदतरीन फ़िज़िकल टॉर्चर किया जा रहा है, केमिकल वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, पेलेट्स यूज़ किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में जो पहलगाम के अंदर हुआ, ना कुछ शवाहिद थे, ना कुछ एविडेंसेस थे, ना किसी इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन को बुलाया गया, ना कोई उन्होंने दुनिया के सामने कोई एविडेंसेस प्रूव किया। और 10 मिनट के अंदर अपनी ही सिक्योरिटी लैब्स और अपनी इंटेलिजेंस फेलियर और अपने ही लोग उनके इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्होंने 10 मिनट में FIR काट दी कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की आवाम के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, और जंग मुसल्लत कर दी, क्योंकि एक इलेक्शन था। एक इलेक्शन के पीछे, एक छोटे से इलेक्शन के पीछे ये न्यूक्लियर की हद तक वॉर की तरफ ये जा सकते हैं। हमें इस वक्त इनको रोकना है, हमें कश्मीरियों की आवाज़ बनना है, और ख़ास तौर पे इस वक्त यासीन साहब की जान को सख्त ख़तरा है। और मुझे पहलगाम के बाद, जब से वो वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, आज तक मुझे नहीं पता मेरा खावंद किस हाल में। 11 साल से हम मिले नहीं हैं, हमारी फैमिली नहीं मिली, बच्ची मेरी गोद में थी आखिरी टाइम जब हम उनको मिले थे, और 16 साल की शादी में 60 डेज़ इकट्ठे हमने गुजारे। और अब देख लें, जब से तिहाड़ के डेथ सेल में वो गए हैं, उसके बाद तो फ़ोन का भी रब्ता नहीं है। तो इसलिए मैं मदद के लिए आई हूँ, क्योंकि ना सिर्फ मुझे अपने खावंद की फ़िक्र है, बल्कि पूरी तहरीक का जो बोझ है मेरे कंधों के ऊपर है। मुसर्रत आलम साहब सख्त अलील हैं, डॉक्टर फ़ख्तू जेलों में हैं, फिर शबीर शाह साहब को प्रोस्टेट कैंसर है, यासीन साहब का मेटालिक हार्ट वैल्व एक्सपायर हो गया है, वो मौजज़ाती तौर पे इस वक्त भी उनका दिल चल रहा है, उनको फ़िज़िकल मेंटल टॉर्चर किया गया, उनके सिर में पस पड़ जाती है, उनको यहाँ फोड़े निकल आते हैं, उनकी टांग में इन्फेक्शन हुआ है, उनके गुर्दों के इतने, उनके पथरियाँ इतनी बड़े साइज़ की हो गई हैं, उनका यूरिन ब्लॉक हो जाता है। मैं क्या क्या आपको बताऊं, मगर जब से पहलगाम हुआ उसके बाद तो कोई ख़बर ही नहीं है किसी भी क्वार्टर से मुझे कि वो खैरियत से हैं। यानी वैसे तो उनकी हालत, ये आप लोगों की दुआएं हैं जो इस वक्त तक वो ज़िंदा है, मगर कसर कोई नहीं छोड़ी है हिंदुस्तान ने उनको कत्ल करने की, और कुछ भी वो कर सकते हैं। और इस वक्त जब से मार्का हक़ की फ़तह मिली है पाकिस्तान को, जो जंग कश्मीर पे लड़ी गई है, इंटरनेशनलाइज हुआ है, फील्ड मार्शल साहब ने बहुत क्रूशल, बहुत पावरफुल रोल प्ले किया, दुनिया उनकी बात मान रही है। मैं उनको भी अपील करूंगी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को भी अपील करूंगी, चाइना के भी प्रेसिडेंट को अपील करूंगी, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस फतह के बाद जो ज़्यादा जुल्म हो रहा है वो कश्मीरियों पे हो रहा है, और हमारी लीडरशिप और भी ज़्यादा इस हार के बाद वो गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, हुरियत अॻवान आहे मिसाल मलिक, उन्हनि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दौरो कयो, हिते बि वकीलनि पारां उन्हनि खे यकीन ॾियारियो वियो। उन्हनि जेको आहे अमेरिका ऐं ॿियनि मुल्कनि खां इहा अपील कई आहे त जेको कश्मीर में हिन टाइम ज़ुल्म आहे उनखे बंदि कराए, ऐं इंडिया जे ख़िलाफ़ु जेको ऐलान आहे उहो बि कयो वञे। वकील अॻवाननि जो बि चवणु आहे त उहे मिसाल मलिक सां जेको आहे शाना बशाना बीठल हूंदा।